नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। यूपी के संभल में जो हिंसा हुई है उसी को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है अब एक्शन मोड में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 45 पोस्टर जो है उन उपद्रवियों के जो है लगा दिए गए हैं। कुछ जो है लोगों की पहचान भी हो चुकी है। अब इस पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर चलिए घटना तो हो गई, लेकिन कम से कम सरकार एक्शन मोड में आई है। अब इसी घटना को देखते हुए जो है अब हम चले जाते हैं अजमेर, और अजमेर जब जाते हैं तो अजमेर दरगाह को लेकर के भी जो है कुछ हिंदू समाज के लोगों ने ये दावा किया है कि ये दरगाह से पहले भी यहाँ पर हिंदू समाज का जो है यहाँ पे मंदिर रहा करता था। अब इसको लेकर के भी जो है लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। अब जनता के बीच मौजूद है, बातचीत करेंगे। कैसे देख पा रहे हैं संभल की घटना पर? सबसे पहले आप कैसे देख पा रहे हैं, फिर हम जाएंगे अजमेर। संभल घटना कैसे देखिए? संभल की घटना मैं ऐसी देख रहा हूँ कि जिस तरह 2014 के बाद से देश के अंदर जो माहौल पैदा करने की कहानी हो रही है ना, उसका रिजल्ट अब निकल कर आ रहा है 2024 के अंदर। जिस तरह लगातार संभल हो या चाहे अजमेर की आप बात कर लो, एक के बाद एक पिटिशन दायर करना, और जो मैं कहना चाहता हूँ जो छोटे जजेस हैं ना, छोटी अदालतें हैं, वो लोग पता नहीं कहाँ देश को ले जाना चाह रहे हैं। भाई 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है, वहाँ टीम पहुँच जाती है, और चलिए आप सर्वे करने जा रहे हो, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार से आप काम करो तो ठीक लगता है, लोग आपका स्वागत करते हैं। जब संभल के अंदर सर्वे टीम पहुँचती है, मस्जिद कमेटी ने आपका स्वागत करा, बिल्कुल। लेकिन आप एक बार सर्वे क्लियर करके जाते हो, फिर दोबारा आते हो बिना किसी परमिशन के। चलिए आप आ भी गए, फिर उसके बाद आपके साथ कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपत्तिजनक नारे वहाँ लगाते हैं, उसके बाद वहाँ माहौल खराब होता है, फिर दोनों तरफ से कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं गोली चल रही है, और वहाँ सिर्फ आम आदमी मर जाता है। कोई सब्जी लेने गया वो मर गया, किसी की माँ ने किसी से कुछ सामान मंगाया वो मर गया। हत्या किसकी हुई? सिर्फ इंसानियत की हत्या हुई। बिल्कुल। सवाल वही है मेरा कि 5 लोगों की इसमें जानें चली गई, और ये भी दूसरे तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों पे भी जो है फूल थोड़ी ना बरसाए गए, उन पे भी जो है पत्थर बरसाए गए हैं। देखिए नौबत आई कैसे फूल और पत्थर बरसाने की। भाई इस देश के अंदर जो पुलिस कानून व्यवस्था है, पुलिस का सब सम्मान करते हैं, और पुलिस से एक लोगों को उम्मीद रहती है कि अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो पुलिस हमारा ये काम करे, उस क्राइम को रोकने का काम करे। लेकिन हमने क्या देखा कि वहाँ की घटना के अंदर जब वो लोग वहाँ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे तो पुलिस का क्या अधिकार होता है? भाई वो तो प्रोटोकॉल के खिलाफ था ना। जब आपको दिख रहा है कि हम 2 समुदाय के साथ ये काम कर रहे हैं तो ये काम बातचीत से भी हो सकता था, क्यों वो लोग साथ में गए? कौन थे वो लोग? अभी तक उनके ऊपर ना उनकी पहचान हुई है, ना कोई मीडिया चैनल उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ना किसी अखबार ने दिखाया है। उन लोगों को तो आपने ऐसे क्लियर कर दिया, उन्हें साइड ही हटा दिया, और जो लोग शामिल नहीं थे आपने उनके ऊपर FIR तक कर दी। संभल के सांसद के ऊपर जो खुद उनका बयान है, और उन्होंने सबूत भी दिए इस बात के, मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो उन पे किस बात की FIR दर्ज करा दी? बताइए। लेकिन ये साफ तौर पे पुलिस प्रशासन का कहना है, अब जैसे मैं कल भी बात कर रहा था लोगों से, तो कह रहे हैं चलिए सब कुछ छोड़ दीजिए। अरे जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो सर्वे हो जाने देते, इतनी कौन सी आफत टूट रही थी कि जो है? तो भैया सर्वे हो तो रहा था, बिना सर्वे करे निकल गए क्या वो कर्मचारी वहाँ से? बताइए। जो सर्वे टीम वहाँ पहुँची थी, अगर वो मस्जिद के अंदर ना गई हो या कमेटी ने उन्हें रोकने की कोशिश करी हो, भाई साहब जब आप विवाद पैदा करोगे तो विवाद बढ़ेगा, विवाद खत्म नहीं होगा। जिस तरह आपने देखा सर्वे की टीम वहाँ पहुँचने के बाद एक बार क्लियर सर्वे करती है और फिर वापसी आती है। जब वहाँ की कमेटी और वहाँ के सदर ने पूछा कि आपका क्लियर हो गया, उन्होंने कहा जी हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। फिर आप थोड़ी समय बाद आते हो वहाँ दोबारा, तो भाई आप करना क्या चाहते हो देश के अंदर? ये बता दो ना। एक के बाद एक कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हो। कभी ये संभल होता है, अब ये अजमेर की आपने नई कहानी रच दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी से देश चलेगा क्या अब? या आप सारे जो देश के मेन मुद्दे हैं उन्हें अलग हटा दोगे? इस तरीके की आप जो है नई नई गतिविधि देश के अंदर पैदा हो रही हैं, तो ये बड़े ही शर्मसार कर रही है। और मैं कह रहा हूँ इसका मैसेज जो बाहर जाएगा विदेशों में, वो कितना खतरनाक मैसेज जाएगा। लेकिन उन पत्थरबाजों पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे जो पत्थर भर भर के पुलिस प्रशासन पे? सब एक बात बताइए, पत्थर को ये तो है नहीं, हमने तो पुलिस वालों का स्वागत ऐसे भी देखा है कि कोई यात्रा जा रही है और लोगों ने पुलिस का स्वागत करा है कि यहाँ पर एकता और अखंडता के साथ पुलिस ने काम को करवाया।
भाई वहाँ नौबत कैसे आई ये तो बता दो। सुनिए, हिंसा कहीं भी हो रही हो, हम उसके साथ नहीं खड़े, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। भाई प्रोटोकॉल से काम होता है ना, ये पट्टी है, एक प्रोटोकॉल पुलिस देती है और बिना परमिशन के कोई यात्रा नहीं निकलती। और इस बीच के अंदर अगर उस यात्रा के अंदर कोई आपत्तिजनक नारे लगाता है, किसी भी समुदाय का आदमी हो, या कोई गलत गतिविधि करता है जिससे देश का माहौल खराब हो या उस एरिया का माहौल, तो ये पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को रोका जाए। अगर पुलिस इसमें नाकाम होती है तो फिर किस पे सवाल उठाओगे? भाई सरकार कहीं ना कहीं घेरे में है, पुलिस प्रशासन घेरे में है, इतना बड़ा कांड हो जाता है और पुलिस को पता नहीं लगता। हमने यही घटना बहराइच में देखी थी। बहराइच की चिता की अभी आग ठंडी भी नहीं हुई कि कुछ दिन के बाद जो है यहाँ पे 5 लोगों की जान चली जाती है। इसमें मुख्य जो है, किसको आप गलत मानते हैं इसमें? भाई मैं तो इसमें सरकार का फेलियर मानता हूँ। लगातार हम देखते थे कि यूपी सरकार कहा करती थी और यूपी के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि यूपी अब अपराध से मुक्त हुआ। अब यूपी के अंदर कोई अपराध करने को भी सपने भी नहीं सोचेगा और जितने भी अपराधी हैं वो मिट्टी में मिला दिए। तो भैया ये जो अब जगह जगह छोटे छोटे अपराध आप पैदा कर रहे हो, ये कौन सी मिट्टी में से निकल कर आ रहे हैं भैया? लगातार आए दिन आप, चलिए मैं मानता हूँ आप सर्वे टीम को वहाँ भेजते हो, लेकिन सर्वे कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से सर्वे नहीं होता, ये गुंडागर्दी होती है। अच्छा, आप क्या चाहते थे, किस तरीके से सर्वे होना चाहिए था? भाई साहब जो कानून के तरीके से होता है, जो संविधान इजाज़त देता है, आप 4 लोग लेकर जाते, सर्वे की टीम ले जाते, वहाँ कमेटी से बात करते। और सबसे मेन चीज़ आप उन जजिस से पूछिए जिन्होंने ये चार्जशीट के बाद जो ये पिटिशन दायर हुई थी, उसके बाद जो टीम वहाँ से निकाली है, उन्होंने दूसरे पक्ष से क्या पूछा कि भाई हम भेज रहे हैं टीम को, क्या ये समय सही है भेजना? क्योंकि आपको पता है कोई भी धार्मिक स्थल हो, अचानक आप वहाँ पहुँचते हो, आप किसी के घर में नहीं जा रहे सर्वे करने कि रात जब दिल करे मुँह उठा के चले जाओ सर्वे करने। एक तरीका होता है, कानून के अधिकार से जाना चाहिए आपको। चलिए, अब ये जो घटना है इस पे तो लगातार लोग चर्चाएं कर ही रहे हैं, लेकिन एक नया विवाद फिर से हो सकता है कि बढ़ जाए। हमने देखा कि जो है अजमेर दरगाह को लेकर के भी जो है पिटीशन दायर कर दी गई है और ताज्जुब सी बात यह है कि इस पिटीशन को देखते हुए जो है अजमेर सिविल कोर्ट ने ये सुनने लायक भी जो है मान लिया है और अगली तारीख भी दे दी है। इसको लेकर अब आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, संभल का मुद्दा था जी, उसके द्वारा उसमें भी जो है उसमें भी यही सीन था। और इसके बाद अब अभी आप देखिए, अभी अगर हम किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी अपनी योजना लाते हैं कि आपको इस योजना को लागू करना है, तो कोर्ट उन्हें तुरंत खारिज कर देता है। लेकिन लगातार इस तरीके की गतिविधियों के अंदर कोर्ट एकदम इजाज़त दे देता है। और रही बात, आप जिस दरगाह की अजमेर की बात कर रहे हो, 1951 से लेके पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थी, सब लोग वहाँ चादरें क्यों चढ़ाते हैं? फिर अगर वहाँ गलत है कुछ, वहाँ किसी की आस्था दबी हुई है, तो भैया उस आस्था को दबाने के लिए आप ऊपर चादरें क्यों चढ़ा रहे हो? भाई ये तो कोई आज से है नहीं, 800 साल पुरानी मुगलों के टाइम का। फिर उसके बाद जो है आपका ये आते हैं महाराणा, जिन लोगों ने राज करा, मराठा। फिर उसके बाद आपका अंग्रेजों ने राज करा। ये आज की चीज़ें थोड़ी हैं भाई साहब, 800 1 1000 साल पुरानी चीज़ें आप पता नहीं कब के मुद्दे निकाल रहे हो। और फिर कुछ होना भी चाहिए। लेकिन जिसने दायर किया है वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही थोड़ी ना लगा दिए हैं, 2 साल की रिसर्च है, मेहनत है, एक किताब का हवाला दे रहे हैं जो पूर्व जज ने लिखी थी। देखिए, पता नहीं कौन सी रिसर्चें हो रही हैं, कौन से चांद पे जाके रिसर्च कर रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी और समुदाय ने किसी और के खिलाफ, किसी और मंदिर या गुरुद्वारे या चर्च के खिलाफ कोई पिटीशन दायर की हो। लगातार एक के बाद आप इसको घेरे में ले रहे हो, तो इससे देश का माहौल ख़राब होगा। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे देश का कोई भी वासी हो जो इस देश से प्यार करता है, देश की एकता और अखंडता को बचा के रखना चाहता है, वो इन विवादों में कभी नहीं पड़ेगा। आप रोजगार की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप बात ही ऐसी करते हो कि जिससे देश के अंदर नफरत फैले। ये अचानक से हो क्या गया है कि पिटीशन पे पिटीशन डाले जा रहे हैं, हर मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर को खंगाला के अंदर कुछ बड़े मुद्दे थे जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ें थी, चाहे अडानी का मामला हो या और भी सरकार के मुद्दे हैं जिसमें सरकार लगातार घिरती जा रही थी। तो जब तक ये इस तरह के मुद्दे नहीं आएंगे तो सरकारें कैसे बचेंगी? उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, चाहे देश के अंदर कैसा भी माहौल हो। फिर ये सरकार जीत क्यों रही है? फिर आप इस बात का जवाब दें, सरकार जीत क्यों रही है? भाई साहब, जीत इसीलिए रही है। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर 140 करोड़ आबादी है,
100 प्लस करोड़ हिंदू समुदाय के लोग हैं, 25 करोड़ के करीब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और बाकी सिख और आपका ईसाई और ये जितने भी लोग हैं 5-1% में आते हैं। अब एक चीज बताइए, अगर एक व्यक्ति किसी समुदाय के लिए कोई काम करता है तो वोट किसे मिलेगा भाई साहब? ये तो बात आप गलत कह रहे हो, क्योंकि देखें अगर प्रधानमंत्री आप कैसे देख पा रहे हैं संभल घटना को, पहले आप ये बताइए। देखें संभल घटना में जो भी हुआ है ना, ये मामला बहुत ख़राब हुआ है। अब इसका फैसला योगी जी करेंगे कि इसका मामला कैसे निपटाना है। जब योगी जी ने ये कहा था कि यूपी बिल्कुल क्राइम फ्री हो गई, फिर ये छोटे मोटे दंगे हो कैसे रहे हैं? 5 लोगों की जान जो गई है कि कैसे चली गई, जब वहाँ के एसीपी ये कह रहे हैं कि नेताओं के भड़काव में नहीं आओ, अपना भविष्य बचाओ। नेताओं के भड़काव में नहीं आओ, अपने भविष्य बचाओ। तो योगी जी कार्रवाई करें। वो एसीपी कौन से नेताओं की बात कर रहे थे, कौन से भड़काऊ नारों की बातें कर रहे थे? देखें इसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं देखें, इसके अंदर इंसानियत मरी है। इंसानियत को देखें आप। 5 लोग जो मरे ना, वो इंसान मरे। किसी का भाई मरा है, किसी की बहन का भाई मरा है, किसी का मियाँ मरा है कि वो देखें ना। अब योगी जी इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं? योगी जी उन 5 जनों से उनके घर वालों से मिलने जाएंगे, उस पर क्या बात होगी ये देखें आप। अच्छा, एक सवाल और भी है। मैं लोगों के बातें सुन रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो लोग बार बार यही कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत यूँ ही नहीं हुई है। ये जो कटेंगे बटेंगे का जो नारा था, वो कहीं ना कहीं अगर आप इससे जोड़ करके देखेंगे तो पिक्चर शायद क्लियर हो सकता है। आप इसको कैसे देखिए, चाहे आप पिक्चर की बात कर लो, ये रिलीज होने वाली है और ये सुपर हिट होगी, क्योंकि जिस तरह बड़े बड़े मंचों से चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन्हें बात वो करनी चाहिए जो 140 करोड़ लोगों के मन की बात हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बात वो होती है जो सिर्फ देश के अंदर माहौल ख़राब हो। तो कहीं ना कहीं इस पिक्चर का जो है मामला ये यही बनता है कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। ये महाराष्ट्र से शुरू होकर ना अब धीरे धीरे दिल्ली में चुनाव है, ये यहाँ भी आएगा। ये तो देखिए, जो है हम लोग जो है जनता के बीच मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, और संभल की घटना जिस तरीके से हुई है उसी को लेकर लगातार जो है चिंतन मंथन किया जा रहा है, और यही जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर संभल के अंदर जो है ऐसी घटना होती भी है तो आखिर हो कैसे जाती है। फिलहाल जो है जनता के बीच हम लोग मौजूद रहे, लोगों की राय आप लोगों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।